मुहर्रम पर चलेगा पुलिस का डंडा। योगी सरकार के सख्त आदेश। यूपी में मुहर्रम पर हमेशा से बवाल काटने की कोशिश होती रही है, लेकिन योगी सरकार में अब ऐसा नहीं चलेगा और योगी की पुलिस ने यह बता भी दिया है। और अब तो उत्पातियों पर योगी की पुलिस डंडा चला रही है, जिसके बाद कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुहर्रम के मद्देनजर राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी नए जुलूस मार्ग या नई धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी और जुलूसों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीजीपी ने कहा कि मुहर्रम के आयोजन यानी 27 जून से 6 जुलाई तक होंगे। इस दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी। राज्य में असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस। डीजीपी ने कहा कि मुहर्रम में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष पुलिस तैनात की जाएगी। पुलिस बल नियमित रूप से सुबह गश्त करेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक पोस्टर या सामग्री न लगाने पर नजर रखी जाएगी। प्रमुख आयोजनों में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही सभाओं की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई उत्पात न मचा सके। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों पर बढ़ेगी चेकिंग। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा जांच बढ़ाई जाएगी। बम निरोधक दस्ते, आतंकवाद रोधी इकाइयां और साथ ही साथ पुलिस की अतिरिक्त बल की तैनाती भी की जाएगी। राज्य पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी, टीआईजी और जिलों के एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया है कि वो पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माह-ए-मुहर्रम का चांद नजर आया है। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नईमुर रहमान सिद्दीकी ने ऐलान किया है कि 26 जून के बाद से मुहर्रम की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए पहली मुहर्रम 27 जून को होगी और इस तरीके से ये 6 जुलाई तक चलेगी। वहीं मुहर्रम को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की मांग की है। शिया बोर्ड ने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले ताजिए, जुलूसों और मजलिसों का आयोजन पारंपरिक, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई मांग। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र के जरिए बोर्ड ने मांग की है कि मुहर्रम के जुलूसों को पूर्व निर्धारित मार्गों से निकाला जाए। इन रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों से कानून व्यवस्था न बिगड़े। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन रास्तों से जुलूस निकलते हैं उनकी मरम्मत, सफाई और गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी का छिड़काव या टैंकरों की व्यवस्था की जाए। शिया बोर्ड ने कहा कि ऊंचे ताजियों की वजह से करंट लगने की घटनाएं रोकने के लिए बिजली विभाग को निर्देशित किया जाए कि वे जुलूस मार्गों पर बिजली के तारों को उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। लखनऊ सहित देश भर में रात भर चलने वाली मजलिसों और शोक सभाओं में शामिल बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं को किसी तरह की प्रशासनिक परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन विशेष इंतजाम करे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुहर्रम के मद्देनजर राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बरेली में हुआ था मुहर्रम के दिन दंगा। दरअसल पिछले साल बरेली में मुहर्रम पर दंगा हुआ था और प्रशासन नहीं चाहता कि इस बार भी ऐसा हो। आपको याद होगा कि शाही थाना क्षेत्र के गौसगंज में मुहर्रम के दिन ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान देवस्थान के पास में ताजियादारों ने जोर जोर से ढोल बजाए, जिसका लोगों ने विरोध किया, जिस पर अगले दिन विशेष समुदाय के लोगों ने घरों पर हमला कर दिया था। हिंदू लोगों के घरों पर जमकर पथराव किया गया।
लाठी डंडों से हमला किया गया, फायरिंग की गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर एसपी साउथ आईपीएस मानुष पारिक कई थानों की पुलिस के साथ गांव में पहुंचे थे। इसके बाद दंगाइयों को पुलिस ने खदेड़ा था। दंगाइयों के गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हुआ था। पुलिस ने उस वक्त मौके से ही 1 दर्जन दंगाइयों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में जब गहनता से छानबीन की थी, पता चला कि बरेली में बड़े ही प्लान तरीके से ये दंगा करवाया गया था। वहां पर पहले से थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव से मुस्लिम समुदाय के लोगों को हथियार लेकर बुलाया गया था। इसके बाद प्लानिंग के तहत ही घरों पर हमला बोला गया था। गनीमत रही थी कि वक्त पर पुलिस पहुंच गई थी, वरना उस दिन पूरे गांव में मातम पसरा होता और कई हिंदुओं की मौत हो जाती, क्योंकि पुलिस ने ही दंगाइयों को भगाया था और दंगाइयों को गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा कि एसपी साउथ मानुष पारिक ने उस वक्त बताया था कि 2 दंगाइयों को पुलिस ने जब घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। 2 दंगाइयों को गोली भी मौके पर लगी थी। कई दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त पुलिस की कार्रवाई से गौसगंज गांव के लोग काफी खुश भी नजर आए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज अगर नहीं होता तो शायद उस दिन कई हिंदुओं की मौत हो जाती, ऐसा वहां के लोगों का कहना था। पुलिस मुस्तैदी की वजह से सभी गांव वालों की जान बच सकी, वरना दंगाई उस दिन सभी को मार डालते, जो पूरा इलाका था जहां पर हिंदू रहते थे। उस वक्त आईपीएस अधिकारी एसपी साउथ मानुष पारिक ने यह भी बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि कानून व्यवस्था में कोई भी खराबी ना हो और कोई कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि गौसगंज में खुराफातियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई नजीर बन गई और अब पुलिस नहीं चाहती कि बरेली जैसा दंगा मुहर्रम के दौरान एक बार फिर हो। कांवड़ यात्रा को लेकर भी सख्त निर्देश। चलिए, ये तो बात हुई मुहर्रम की, अब बात कांवड़ यात्रा की भी कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि शांति और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उकसाने वाली हरकतों पर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा पर तो किसी भी उत्पात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सभी धार्मिक यात्राएं आस्था और अनुशासन की मिसाल है, लेकिन इसका राजनीतिक या भड़काऊ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाना चाहिए और कांवड़ यात्रा के दौरान सभी कांवड़ियों को सुविधा मिले, ऐसी भी तैयारी की जाए। हालांकि अधिकारियों से स्पष्ट कहा गया है कि अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति बनती है तो आदेश की प्रतीक्षा बिल्कुल ना करें, तत्काल कार्रवाई की जाए, दोषियों की पहचान सार्वजनिक रूप से करें और कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो। कांवड़ मार्ग पर सतर्कता बढ़ेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए। यात्रा मार्गों पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। रास्तों की सफाई, रोशनी और स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ रखी जाएंगी। भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। श्रावण सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ में अराजक तत्व भेष बदलकर घुसने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान और निगरानी के लिए स्थानीय खुफिया इकाइयों को सतर्क किया जाए। डीजे और शोभा यात्राओं के लिए गाइडलाइन। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। ढोल, ताशे या अन्य ध्वनि उपकरणों की आवाज भी तय सीमा के अंदर रखी जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। साथ ही कहा गया कि कोई भी शोभा यात्रा पेड़ काटकर या किसी गरीब का आश्रय हटाकर ना निकाली जाए। सभी आयोजन पूर्व अनुमति से हो और निर्धारित मार्गों से ही गुजरे, ये सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को लेकर अधिकारियों को सतर्क किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी फेक न्यूज या भ्रामक जानकारी का तुरंत खंडन किया जाए और सही सूचना तेजी से जनता तक पहुंचाई जाए। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाई जाए। विशेष रूप से गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही नहीं। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन और IGRS पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कई जिलों में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किया जाएगी। जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और पुलिस को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाओं को संभालना होगा।
जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ कोई ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई सवाल उठे, और इसलिए ही मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पर सख्त से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।